पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। त्रिपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करियो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धर्म श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ जमोलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंज श्यामा युगन को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी नहीं, भाग है की लाज। भाग है की लाज। विश्व प्राणनाथ प्यारे की धन के दिन की सर्व सुंदर शांत की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम में कहीं विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि भी अपने आप का अपने तन को स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को भी स्थिर करके एक चित रूप में एक चित होकर सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सभी अपने रतन बाई के संग से गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। इस दिव्य धरा को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। सुंदर बंगला जी दरबार, जहाँ पर मेरे धाम के धनी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी मीठी मीठी वाणी से जो परम धाम का वो आनंद प्रदान करते, ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस दिव्य धरा को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जहाँ पर परम धाम का ये अमृत वर्षा श्री गुम्मट जी का सुंदर झिल मिलाता हुआ नूरी द्वार, जिस चौखट को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नमन करते हैं। मेरा अहोभाग्य है जो मेरे धाम धनी ने मेरा हाथ थाम कर मुझे इस स्थान की और अपनी महिमा को ज्ञात कराई। सुंदर इन 8 मंचों की शोभा को देखते हुए, परिक्रमा करते हुए, महामती स्वामी श्री लालदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पश्चिम के द्वार को प्रणाम करते हुए महाराज छत्रसाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब सखे हैं।
मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते देखते हैं सुंदर नूरमयी भारत तंबों से झिलमिलाता हुआ सुंदर सिंहासन, जिस पर बाग में स्वरूप में मेरे धाम के धनी विराजमान। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा सर्व क्षमा है। इसी के नीचे कल है चंदन चंदन के झूले पर किस प्रकार है इंद्रावती सखी अपने नूरी दिव्य धन से विराज। सभी जागृत आत्माएं किस प्रकार धनी से एकाकार होकर ब्रह्म धाम का अमृत रस का पान कर। मेरे धाम के दुल्हा दिल की पुकार सुनते हैं, चाहे कोई रास्ता नजर आए न आए, लेकिन सूक्ष्म रूप से रूहें पहुंच ही जाती है। मैं अपने अपने संगी आत्माएं अपने सिर माँ सिरदार सिर मोर सखी श्री सुंदर बाई श्री रत्न बाई जी श्री इंद्रावती जी आपके श्री चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करके यही अर्जी करती भैया आप ये परामर्श का पर्दा हटा दीजिए। अब हम लोगों को अपने धाम में जगा दीजिए और परम धाम की वो अखंड नजारे परम धाम की वो दिव्य लीलाएं फिर से तेरे बिना एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है मेरे तभी इतनी जो अनमोल है वो यूं ही बीती जा रही है। अपने धाम धनी के संग अपने उन सुखों को याद कीजिए जहां हम हर पल अपने धनी के सानिध्य में रहते, उनके नूरे सुंदर मुखारविंद को देखते, उनकी मीठी मीठी बातों को सुनते, अपने उन सुंदर सुखों का अनुभव कीजिए। ये मेरे रंग महल की पांचवी भूमिका, जहां पर बस और मेरे प्रियतम मैं और मेरे प्रियतम, कोई दूसरा नहीं। और मैं भी नहीं, बस तू ही तू, मुझ में तू और तुझ में मैं समाई तू, बस लीला के लिए नजर मार। अपने संग पर वाली मंदिर की शोभा को देखिए, इस सुंदर सेजा को देखिए, इस सुंदर सिंहासन को देखिए, जिस पर मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान होते हैं।
ये मेरा रंग परवाली मंदिर, जिसकी नूरी शोभा कितनी दीप्यमान हो रही है। जब हम सब सखियों अपने अपने मंदिरों से निकलकर इन नूरमयी गलियों के माध्यम से अपने रंग वाले मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ सुंदर परिक्रमाएं। ये मेरा चौक 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा, जिसमें मेरे 4 अंतःकरण मेरी श्यामा जी के और 4 मेरे प्राण प्रियतम के जब दोनों एकाकार हो रहे हैं, एक ही चौक बन गया और इन्हीं के चारों तरफ घेर कर हम सब सखिया वो ही आनंद, वो ही लज्जत लेते जो मेरी श्री श्यामा जी लेती। क्या कहूँ सुबिन को, क्या कहूँ सुबिन को, जो सुख लेते सारी रात, सुख लेते सुंदर। खम्भों की शोभा को देखते हुए ये थंबे लाल माणिक के कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक थंब से निकलता हुआ नूरी प्रकाश, एक एक थंब के ऊपर वो नूरमय चित्रकारी, फूल बेल बूटियां, ऊपर मेहराबों के लाल माणिक के फूल, दाएं बाएं सुंदर, कहीं हाथियों के मुखमंडल, तो कहीं घोड़ों के मुखमंडल, तो कहीं मयूर, तो कहीं तोता मैना, भांति भांति के चित्र अंकित है। लेकिन ये चित्र नहीं, ये चेतन है। इन थंबों की शोभा को देखते हुए आप अपने रंगपर वाले मंदिर की दीवारों को देखिए। चारों तरफ परिक्रमा करते हुए देखो, एक जैसा ही नजर आ रहा। इन कलियों में भराई कर मेरी प्यारी प्यारी सखियां, कोई धनी का गुणगान कर रही है, कोई परिक्रमा लगा रही है, कोई नृत्य कर रही है, तो कोई मीठी मीठी बातें कर रही है। कोई इन थंबों की शोभा को देखते हुए इन्हीं में क्रीड़ारत है, तो कोई सुंदर नूर में झिलमिलाते हुए। सुंदर अपने रंग पर वाले मंदिर के इन चारों तरफ आए हुए मुख्य द्वारों की शोभा को जरा निहारिए तो। जब सखियां द्वार के सम्मुख आती हैं, अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है। इसीलिए मेरे धाम के दुल्हा ने ये दर्पण रंग के द्वार सजाए हैं कि इस मंदिर में जहां मेरे युगल स्वरूप एकाकार है, इसमें प्रवेश करने से पहले अपने आप को रखिए। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे कौन कहिए, मैं पार ब्रह्म को जान पार।
इन सुंदर दरवाजों की शोभा को देखते हुए जब हम सब सखियां अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, अपना ही सुंदर नूरी श्रृंगार नजर आता है। और जब धाम धनी अति मेहर करते हैं, तो यही दरवाजा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अंदर के धीरे धीरे झलकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब हम सब आत्माएं बहुत ही जिज्ञासु धाम धनी का गुणगान करते हुए बार बार आह्वान कर रही है, धाम धनी अति मेहर चारों द्वारों को खोलते। और जब धनी अपने चारों द्वारों को खोल देते हैं, तो ये चार धाम धनी का जो मंदिर है, रंग परवाले जो मंदिर है, हम सब रूहे अंदर है, सुंदर नूरमयी इन मंदिरों की शोभा को देखिए। इसमें मेरे धाम धनी के लिए सब सामग्री मौजूद है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सुंदर नूरमयी झिलमिलाती हुई छेजा भी, सिंहासन भी, कुर्सियां भी, सुंदर मेजे भी, सुंदर ही डोले, अलमारियां, छीके, ये सखी सुंदर झील मिलाते हुए नूरी जल को देखी, जो कुंड की भांति दृष्टि गोचर हो रहा है। जो भी सामग्री चाहिए, सब सामग्री नूरमयी चेतन है। मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को, अपने युगल जोड़ी को देखती हूँ, तो सुंदर नूरमय झिलमिलाते हुए सेजा पर मुस्कुराते हुए मेरे धनी कितने प्यारे लग रहे हैं। हम सब सखियां इतराती हुई, इतलाती हुई, मटकती लटकती जाल से जाकर अपने युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम। कोई सखी धनी के हस्त कमलों को पकड़ती, कोई चरणों को पकड़ती, कोई श्री श्यामा जी के चरणों को पकड़ती, तो कोई पीछे खड़ी होकर इस कमल को स्पर्श करती, कोई श्यामा जी के कंधों पर हाथ रख प्यार से मीठी मीठी बातें करती। इस तरह से नाना विधि से हम सब कैसे अपने प्राण प्रियतम को गायन करने वाले सखिया कैसे मधुर मधुर गायन करती, आरती सजाने वाली सखियां आरती सजाने में लग जाती, और बस मुख पर धनी का गुणगान ही चल रहा है, हृदय में धनी की मीठी मीठी बातें चल रही। हम धनी प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को निहारे।
कोई सखी मधुर मधुर गायन करती, ठुमरी प्यारी पिया नवले विलासी, प्रात भयो चित शोक प्रकाशी, प्रात भयो चित शोक प्रकाशी। मधुर मधुर गायन से करके धनी को उठाती है, लेकिन धनी तो ऑलरेडी उठे हुए, लेकिन फिर भी मधुर मधुर गायन करके अपने भाव प्रकट करती सखिया, कितनी मस्ती में मस्त होकर। मेरा ये रंग बरवाली मंदिर, किस प्रकार हम सखियों की कोई गान कर रही है, कोई मीठी मीठी बातें कर रही है, उनके बिन जाए मान हो रहा है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, जब इस नूरमयी सेजा पर बैठ जाते हैं तो कितना सुंदर श्रृंगार मेरे केवल से उत्पन्न होता है। चार सखियां मेरी श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं, तो चार सखियां मिलकर प्राण प्रियतम का श्रृंगार सजाती है। सर्वप्रथम प्यारी प्यारी सखियां प्राण प्रियतम के लिए सुंदर जल लेकर आती, इन चरणों को पखारती, श्यामा जी के चरणों को पखारती, कोमल कोमल हस्त कमलों को धुलवाती, मुखमंडल को धुलवाती, और फिर अत्यंत ही कोमल पश्चिमी तोली से धाम धनी का मुखार भी साफ करती, हाथों को पोंछते पोंछते, हालांकि कोई गंदगी नहीं, बस ये हम रूहों का लाड़ है, प्यार है, धाम धनी को स्पर्श करने का एक माध्यम है। नहीं तो नूरमयी तन पर क्या विकार हो सकता है, क्या गंदगी हो सकती है, कुछ नहीं। सही मायने में ये जल ही प्रेम रूपी जल है। बस ये सब इच्छा से मंगाए, पर सखी को सेवा भाव स्वतः ही हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ लीला रूप में आनंद लेने के लिए क्रीड़ा होती है। मेरे प्राण प्रियतम जब इस सुंदर सेजा से उठकर सुंदर कुर्सी पर विराजमान होते, तो यहाँ बैठाकर हम सब सखियां किस प्रकार अपने धनी का श्रृंगार सजाती, दौड़ दौड़ कर सखियां जाती, और जो अलमारियों में मेरे धनी के सुंदर सेजा के पास में लगे मेज पर जो मेरे प्राण प्रियतम के श्रृंगार की सामग्री वस्त्र और आभूषण रखे हैं, उन सबको दौड़ दौड़ कर लेकर आती। एक सखी जाती तो दूसरी उससे छीन कर दौड़ पर भाग जाती, फिर तीसरी सखी आती, वो उससे भी लेकर आती, और चौथी सखी को पकड़ा देती, जो धाम धनी के सुंदर अंगों पर विराजमान कर रही। कोई भी सखिया ऐसी नहीं कि जिसको ये सेवा प्राप्त ना हो रही। कोई सुंदर सेज्य को संवार रही है, सुंदर चादर को संवार रही है, सुंदर तकिया सजा रही है, कोई चौकी सजा रही है, क्योंकि यहाँ पर बैठा कर मेरे धाम धनी की मंगल आरती जो होनी है।
कोई वाद्य यंत्र संवार रही है, तो कोई सुंदर आरती सजा रही है, कोई मेरे प्राण प्रियतम को सजा रही है, तो कोई मेरी श्यामा जी को सजा रही है। कोई सखियां अलमारी में से वस्त्र आभूषण लेकर आ रही है, तो कोई धनी को आरुगाने के लिए मेवा मिठाई का तैयारी कर रही है। कोई गायन की तैयारी कर रही है, तो कोई नृत्य की तैयारी कर रही है। क्या सुख है मेरे इस रंग पर वाली मंदिर के, हे सखी। ये 1.5 घंटे तक यही तो आनंद में लीला चलती है। 4:30 बजे से और 6 बजे तक हम सब रुके, इसी आनंद में मस्त रहते हैं। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के जब मैं अपने अंगों पर दृष्टि डालती हूँ, तो ये अस्त्र और आभूषण कितने सुंदर दृष्टि गोचर होते जा रहे हैं। मैं हाथ लगाती हूँ तो तुरंत वे आभूषण मेरे प्राण प्रियतम के चरणों में सुशोभित हो जाते। मेरे प्राण प्रियतम के इन सुंदर चरणों की शोभा को देखिए। हम सब सखियां कैसे अपने प्राण प्रियतम के इन नूरमयी अति कोमल से भी अति कोमल चरणों को अपने घुटनों पर रखकर अपने हाथों से जब इनको स्पर्श करती, कितने सुंदर कितने कोमल लगते। देखते देखते चरणों में ही खो जाती। नखों के नूर को देखती तो इनके अंदर अपना प्रतिबिंब नजर आता, तो भला श्रृंगार कैसे सजाए। लेकिन दूसरी सखी आती और धाम धनी के इन कोमल अति कोमल सुंदर चरणों में आभूषण डाल डालती, ये श्वेत प्रकट हो जाते। तो देखने वाली सखी जब इनके अंदर से निकलती हुई झलकार को देखती, तो तब होश में आती। मेरे धनी का एक एक अंग इतना आकर्षण से भरा हुआ है कि रूह जिसको देखती है बस देखती ही रह जाती है। और यही ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, कि जो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग पर जा ही ना सके, वो ही तो असली रूह है। और जो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग पर चली जाए, तो उसको ब्रह्म सृष्टि ना कहे। ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। लेकिन मेरे धाम के दिला अपने हुक्म से ही हम सब रूहों को अलग अलग अंगों की शोभा देकर वो आनंद प्रदान करते हैं। नख से सिख तक जैसे सखियों की दृष्टि पड़ती है, वैसे वैसे वस्त्र और आभूषण की सुंदर दृष्टि। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के इन कोमल कोमल अति कोमल पिंडलियों पर आई हुई सुंदर इजार को तो देखो ये सखियों। इस पर बने हुए बेल बूटियां, इस बेल बूटियों में भी बने हुए पुष्प, इन पुष्पों के एक एक पंखुड़ी को देखिए, जिस पर किनारी पर और मध्य में सुंदर रत्न की प्रकार झलमिला रही।
कैसी पारदर्शी कि मेरे इस प्राण प्रियतम के ये चरण कमल का गौर वर्ण इसी इजहार के अंदर से झलकार कर रहा है, चीर कर बाहर निकल रहा है। कोमल कोमल हाथों की शोभा को देखिए, इनमें मुद्रिकाओं की शोभा को देखिए जो स्वतः प्रकट हो रही है। कोई कोई सखी आनंद देने के लिए एक एक करके मुद्रिका पहनाती है, और एक सखी तो धाम धनी की इन नखों के नूर में ही समाहित हो जाती है। कोई धनी के हस्त कमलों को पकड़कर कोमल कोमल लालिमा से युक्त हथेलियों को देखती, जिस पर सुंदर चित्रकारी मानो सुंदर मेहंदी लगी हो। ऐसे मेरे धाम धनी के सुंदर हथेलियां हैं। सुंदर कलाई की शोभा को देखे तब पहुंची, और कड़े की शोभा तो अद्भुत है। और संग संग में जो बाजू बंद है उसकी शोभा को देखिए, और इन सब के नीचे आई हुई इस जामे की मोहरी को देखिए, जिसकी मोहरी पर सुंदर चित्रकारी अंकित है। बाजू बंद में निकलते हुए इस नूर को, इनकी ठुमकों से निकलते हुए ध्वनि को महसूस कीजिए। नृत्य करते हुए हारों को देखिए, जो मेरे धाम धनी के वक्ष स्थल पर कैसे नृत्य कर रही हैं, कैसे मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। बस दिल करता है कि धाम धनी को अपने बाहों में लेकर और अपने कान इनके छाती से लगाकर बस इस हृदय से निकलने वाली एक एक धड़कन को भी महसूस करूं। इन आभूषणों से निकलते हुए एक एक रस का मैं पान करूं। कंधे पर आई हुई सुंदर पिछोरी की शोभा को देखिए, जिसके बॉर्डर की शोभा क्या कमाल है। रामधनी के मुस्कुराते हुए इस मुखमंडल की शोभा को तो देखिए, सुंदर हरवटी की शोभा किन शब्दों में बयां करूं। श्रवण अंगों में लटकते हुए इन आभूषणों की शोभा, इन झुमकियों में से एक एक जो नग जड़ा हुआ है, उन नगों से निकलते हुए नूर में गिरने। अधरों की लालिमा, नासिका में आए हुआ बेशर, जो अपने लालिमा से कैसे धामधनी के अधरों को भी लाल कर, या खुद लाल हो रहा है। और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल मेरे धनी का तो कपोलों की शोभा तो अद्भुत हो जाती है। नेत्रों की शोभा देखिए, कैसे कमल किसी पाखड़ी की भांति ये नेत्र कमल, जिनसे निकलते हुए इश्क के बाण, इल्म के बाण कैसे हम रूहों को भेद डालते हैं। मोटी मोटी मेरे धनी की पलके, अंदर में चंचलता से भरी हुई पुतलियां, गहराई दिए हुए गंभीरता से मेरे धनी के घोर वर्ण के मस्तक पर लाल रंग के तिलक की शोभा तो अद्भुत ही लग रही है सखियों। और अगर मैं पाग की शोभा को वर्णन करने लगूं तो सारी उम्र बीत जाए तो भी एक नग का भी वर्णन नहीं हो सकता।
और मेरे प्राण प्रियतम की शीश कमल पर आए घुंघराले बालों की शोभा। ऐसे धनी के सुंदर मुखारविंद पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। धनी के अधरों से रसना से निकलने वाली इस मधुर ध्वनि को बस सुनना चाहती। हे मेरे धनी, बस अपनी अंगना के हृदय में अखंड रूप से विराजमान हो जाइए, ताकि मैं दिन रात आपकी सुंदर शोभा को ही निहारती रहूं। इस सुगंधि को लेती रहूं। और कुछ नहीं चाहिए धनी, बस इसी मुखारित, इसी सुंदर सफल को निहारती रहूं। जैसा श्रृंगार मेरे प्राण प्रियतम का ऐसे कहीं नहीं है। और इसी हृदय के अंदर से जो आनंद की लहर है, वो ही आनंद की लहर मेरे श्यामा जी, मेरे धाम धनी के हृदय में विराजमान है। जैसा श्रृंगार मेरे प्राण प्रियतम प्राण